बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरहे। सबसे पहले यूपी के सियासी समीकरण से जुड़ी बेहद अहम खबर। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय से मचे घमासान के बाद अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने 25 जून को संसदीय दल की बैठक बुलाई है और इसी पर मुख्तार अंसारी और कौमी एकता दल के विषय पर अंतिम फैसला भी यहां लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराज हैं और अखिलेश ने आज के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। हालांकि अखिलेश के आज कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन उन्हें दफ्तर में ही कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि अखिलेश नहीं चाहते कि चुनाव से पहले कोई दागी या फिर बाहुबली उनकी पार्टी से जुड़े, जिससे पार्टी और उनकी छवि पर सवाल खड़े हों। हम आपको ये भी बता दें कि कल ही मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ और इसका विरोध करने वाले मंत्री बलराम यादव को पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया गया। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उत्कर्ष, क्या ये माना जाए कि अब बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर के समाजवादी पार्टी के भीतर ही ऊहापोह की स्थिति है? उनके पिता और अखिलेश के बीच ही अभी तक के एक राय नहीं बन पाई है? बिल्कुल प्रशांत, इस वक्त अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में एक अजीब स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कल ही कौमी एकता दल का विलय किया है अपनी पार्टी में और उसके बाद सीएम नाराज बताए जा रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री जो कि मुख्तार अंसारी की काफी पैरवी किए थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अगर आपको फिलहाल बताऊं तो अखिलेश यादव के घर पर एक समाजवादी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, संगठन के कई लोग शामिल हैं और इसमें इस बात पर चर्चा की जा रही है जिस तरीके से बलराम यादव की बर्खास्तगी हुई है और जिस तरीके से कौमी एकता दल का विलय हुआ है और मुख्तार अंसारी को पार्टी में न लेते हुए भी एक जो मैसेज जा रहा है लोगों के बीच कि मुख्तार अंसारी से समाजवादी पार्टी जुड़ गई है, उसके जो असर पड़ेंगे समाजवादी पार्टी पर और सीएम अखिलेश यादव की छवि पर, उन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। सीएम साफ तौर पर नाराज हैं, इसलिए अपने प्रोग्राम कैंसिल किए हैं। उनका जनदर्शन होता था, आज वो किसी भी आम लोगों से भी नहीं मिले हैं। जो उनके फिक्स प्रोग्राम थे, पहले से जो अपॉइंटमेंट दी गई थी, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है और सीएम किसी से नहीं मिल रहे हैं। 25 तारीख को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह निर्णय होना है कि आखिरकार ये जो पूरा विलय हुआ है, इस विलय के बाद जिस तरीके की इमेज सामने आ रही है पार्टी की और सीएम की, उस पर चर्चा होनी है और ये विलय कितना प्रभावी होगा, या विलय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको भी लेकर अंतिम फैसला अब जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पाले में है। लेकिन उत्कर्ष, इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में यूपी सरकार में दरअसल एक नहीं कई केंद्र हैं, और क्या ये घटना भी कुछ इसी तरह से जाहिर कर रही है? बिल्कुल प्रशांत, ये जो पूरा मामला हुआ है, क्योंकि अगर पार्टी में किसी एक पार्टी का विलय होता है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए और इस पूरे विलय के बाद जिस तरीके की नाराजगी सामने आ रही है, उससे एक मैसेज ये भी जा रहा है कि पार्टी में दो फाड़ हैं या कई ऐसे गुट हैं, जो एक गुट में कुछ कार्य हुआ उसको पता नहीं चला दूसरे को, या दूसरा उससे नाराज था। तो ये जो स्थिति, ये मैसेज जा रहा है, उसे साफ तौर पर ये लग रहा है। लेकिन हालांकि सीएम अखिलेश यादव फाइनली इस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं, अंतिम तौर पर इस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम निर्णय वही होगा जिस तरीके से वो चाहेंगे। कैबिनेट उनके हाथ में है, राज्य उनके हाथ में है, इस वक्त वो मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उन्होंने मुख्तार अंसारी या कौमी एकता दल की पैरवी करने वाले मंत्री माने जाने वाले बलराम यादव को बर्खास्त किया, अपनी नाराजगी दिखाई, जिसके बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे डैमेज कंट्रोल में जुट रही है। जैसे ये खबर आई थी उत्कर्ष, सबसे पहले हमने यही जानने की कोशिश की थी पार्टी के प्रवक्ता से भी, विपक्षी दलों से, उनके नेताओं से भी। तो विपक्ष जिस तरह से हमलावर था कि समाजवादी पार्टी अब बाहुबलियों के एक पूरे नेक्सस को जोड़ करके अपनी ताकत इस दिशा में बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, इस तरह के क्या आरोप लगने के बाद भी बैकफुट पर आते नजर आए हैं? क्या उसकी भरपाई की यह कवायद है कि एक बार पुनर्विचार की बात सामने आ रही है? साफ तौर पर समाजवादी पार्टी इस डैमेज कंट्रोल में जुटी है, जो उनकी छवि पर दाग लग रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो यही वो सीएम अखिलेश यादव थे जिन्होंने डीपी यादव को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया था, जो सार्वजनिक मंचों पर अतीक अहमद जैसे बाहुबली से दूरी बनाते हैं। तो उनकी जो नाराजगी है वो उसी बात पर है कि जब उनकी छवि ऐसी है कि वो बाहुबलियों से या आपराधिक छवि के लोगों से दूरी बना रहे हैं, पार्टी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आखिर पार्टी में मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ना, हालांकि उनको पार्टी में शामिल नहीं किया गया, उसके बावजूद जिस तरीके का मैसेज जा रहा है कि मुख्तार अंसारी
को समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल हो रहा है, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से किसी भी तरीके से जुड़ रहे हैं, उस मैसेज को के बाद जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक हुआ है समाजवादी पार्टी पर और सीएम अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहा है कि चुनाव को पास आता देख एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपराधियों की पनाह में जा रही है, उनको खुद से जोड़ रही है। उस पूरे आरोपों को नकारने के लिए, उस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए समाजवादी पार्टी जुट गई है। मुख्तार अंसारी के भाई जिस तरह से शिवपाल यादव के साथ मंच पर दिखाई दिए, हाथों में हाथ डालकर विजयी मुद्रा में दिखाई दिए, मानो एक बड़ी कामयाबी के कदम को आगे बढ़ा रहे हों, ऐसे में क्या ये एक बेहद अहम घटनाक्रम भी है कि अब अपनी छवि को बदलने की कवायद में दरअसल इस तरह की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं पार्टी के भीतर खुद अखिलेश यादव भी? ये बहुत अजीब है प्रशांत, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि कल ही एक कौमी एकता दल का विलय होता है, हाथों में हाथ लेकर दोनों ही नेता शामिल होते हैं। शिवपाल यादव से अफजल अंसारी की पुराने घर में वापसी करार देते हैं। अफजल अंसारी भी कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, इन्होंने पहले भी समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है और आज उसको लेकर कैबिनेट से एक मंत्री बर्खास्त हो जाता है, सीएम नाराज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत और ये साफ तौर पर समझ में भी आता है कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे बदल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव की नाराजगी में बलराम यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और आज जब उनसे इस मसले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मुझे सब चीज़ों पर नहीं कुछ कहना है। नेताजी समाजवादी पार्टी के जो मेरे रिश्ते हैं अपरिवर्तनीय हैं। जहाँ भी जब जिस अवसर पर चाहे सरकार में या संगठन में जो दायित्व मुझे दिया गया उसको मैं भरपूर ईमानदारी और निष्ठा के साथ और नेक नीति के साथ उसको पूरा करने का काम किया। मैं समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से से जुड़ा हूँ। इस तरह से निर्णयों से मुझे न कोई तकलीफ न हुआ है। मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूँ। जो दायित्व मिला था उसको भरपूर निभाया हूँ, जो दायित्व मिलेगा फिर निभाऊंगा। बलराम जी, बहुत सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से अब अखिलेश यादव की ये मुद्रा है कि पुनर्विचार किया जाए, एक बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा, दरअसल इस कवायद को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का इनर हाउस जो कंट्राडिक्शन है आज की डेट में, अंतर्गत की जो राजनीति समाजवादी पार्टी में चल रही है, विचार वर्सेस विचारधारा की, एक तरफ अखिलेश यादव जी ने यादव जी को समाजवादी पार्टी में ना शामिल करके जो संदेश उस वक्त दिया था, आज उस संदेश का क्या हो रहा है कहीं न कहीं एक सोचनीय विषय है। यानी ये एक विरोधाभास भी नजर आ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। लालजी टंडन, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। टंडन साहब, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के भीतर एक के बाद एक निर्णय बदले जा रहे हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये समाजवाद धीरे धीरे अपराधवाद की तरफ बढ़ रहा है और जब कभी समाजवादी पार्टी विकास के कामों में दिखावा करती है तो उसे लाभ कोई नहीं होता, क्योंकि वो वास्तव में होते नहीं है जी। और जब उसे कमजोरी महसूस होती है तो अपराधियों की ही शरण में जाना पड़ता है। तो ये सारे देश में जो विख्यात है, जिसकी छवि एक ऐसे दुर्दांत अपराधी की है, उसकी पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करना समाजवाद नहीं अपराधवाद है जी। लेकिन टंडन साहब, बलराम यादव ने तारीफ की और उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। ऐसे में जो नाराजगी अखिलेश यादव की सामने आ रही है, क्या डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में वो हैं? कुछ इस तरह का आभास आपको है? विपक्ष के नाते क्या कुछ आप देख रहे हैं? जब उस पार्टी का विलय करा लिया गया जी, आज वो उस समाजवादी पार्टी के सदस्य हो गए, तो ये दिखावा है कि किसी मंत्री को हटा दिया कि ध्यान बटाने के लिए। अगर है जान तो बचाने की कवायद आप इसे मान रहे हैं? एक मंत्री को बर्खास्त करने के बजाय जी, उन्हें ये चाहिए था कि इस प्रपोजल का ही विरोध करते
और वो न होने से बिल है उनकी पार्टी का, जी। तब तो हालांकि ये लगता कि ये अपराध के प्रति कोई उनके मन में सुधार आया है, लेकिन पार्टी में वो शामिल हो गए, पार्टी के वो अब नेता हो गए, पार्टी उनका अंग हो गई, और जिसने मध्यस्थता की उसको अपने बर्खास्त कर दिया। ये एक नाटक है। इसे आप नाटक के तौर पर देख रहे हैं। भले ही उन्हें पार्टी की सदस्यता नहीं दिलाई गई हो, उनकी पार्टी का विलय कर लिया गया हो सपा में, उनके भाई उस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप ये समझते हैं कि जो आरोप पहले लगते रहे कि सपा के अंदर, यूपी सरकार के अंदर एक नहीं कई केंद्र हैं, और यही बात ये भी जाहिर करती है? उनसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तेजी से बदलता घटनाक्रम, जब समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय किया गया, लेकिन अब अखिलेश यादव की नाराजगी भी सामने आ रही है। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहें हमारे साथ।